दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रायल पूरा हुए बिना ही चीनी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइयों के परिवारों को लगा दी वैक्सीन। दोस्तों जिस तरीके से महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है और कई देशों ने इसके बचाव के लिए वैक्सीन बनानी शुरू भी कर दी है, ऐसे में ही एक खबर अब चीन से निकल कर आ रही है कि चीन में अभी बिना ट्रायल के ही चीनी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइयों के परिवारों को वैक्सीन दे दी है। तो इस वैक्सीन का क्या परिणाम रहा, क्या उन परिवारों को कुछ इफेक्ट हुए, इस पूरी खबर की एक एक डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार बिना गारंटी के दे रही है 10 लाख रुपए का लोन। बताना होगा अपना बिजनेस प्लान। तो दोस्तों जिस तरीके से महामारी शुरू हुई और उसको लेकर लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे में कई लोगों के काम धंधे चौपट हो गए। पर सरकार अब उनकी मदद के लिए 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दे रही है। तो क्या इसके लिए करना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। पर इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल की फीस को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला। 70% ही ले सकेंगे पेमेंट, 3 किस्तों में करना होगा भुगतान। दोस्तों जिस तरीके से निजी स्कूलों ने बच्चों के माता पिता पर फीस के भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, ऐसे में अब हाई कोर्ट के इस फैसले को देखना है इससे उन माता पिता को कितनी राहत मिलती है। तो जानेंगे कि हाई कोर्ट ने क्या कहा और कौन सा फैसला है जिससे कि अब बच्चे और उनके माता पिता को राहत मिल सकती है या नहीं, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि क्या है इंडियन रेलवे की क्लोन योजना, जिससे मिलेगी अब वेटिंग टिकट की मुक्ति। दोस्तों जिस तरीके से अनलॉक 4 में इंडियन रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है, अब देखना यह है कि उसने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है क्लोन योजना। अब इस क्लोन योजना में क्या होगा, क्या इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा, क्या उनको वेटिंग टिकट से मुक्ति मिलेगी? दोस्तों इन्हीं सवालों की जानकारी इस खबर में लेंगे। पर उससे पहले आपको बता दे कि वोडाफोन आइडिया का नया अवतार, अब वीआई नाम से दिखेगा ब्रांड। कंपनी ने लोगो भी बदला। दोस्तों जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में कंपनी ने अब रीब्रांडिंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों जिस तरीके से कंपनी अब रीब्रांडिंग कर रही है, इससे क्या ग्राहकों को फायदा मिलेगा? अगर आप भी वोडाफोन या आइडिया का सिम यूज करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर में एलएसी पर भारत ने ड्रैगन को दौड़ाया, दुनिया ने माना बैकफुट पर पहुंचा चीन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की घेराबंदी के बीच चीन फंस कर रह गया है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि एलएसी पर भारत ने मजबूती से कदम उठाए हैं और चीन को पीछे धकेल दिया है। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 भेजने की है तैयारी। इस बार होंगे बड़े बदलाव। तो क्या होंगे ये बदलाव और किस तरीके से भेजा जाएगा, क्या हमारा डंका पूरी दुनिया में फिर से बजेगा? तो इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इतिहास का सबसे लंबा सीजन होगा आईपीएल 13। इस नए समय पर होंगे मैच। दोस्तों जिस तरीके से लंबे इंतजार के बाद अब आईपीएल का कार्यक्रम अब जारी कर दिया गया है, तो दोस्तों ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपके राज्य के मौसम के ताजा हाल को भी जानेंगे कि कहां हुई मूसलाधार बारिश और कहां पड़ा सूखा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लंबे अरसे बाद 4 घंटे तक चली दिल्ली मेट्रो। दोस्तों जिस तरीके से काफी लंबे समय से मेट्रो को चलाने की मांग आ रही थी, आखिरकार अब ये अंजाम तक पहुंच गई, यानी कि मेट्रो दोबारा से शुरू हो चुकी है। पर मेट्रो को चलाने को लेकर कई नियम और शर्तें भी बदली गई हैं। तो क्या इससे यात्रियों को परेशानी हुई, इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि महज 7 रुपए खर्च में 100 किलोमीटर तक चलेगी ये बाइक। कीमत जानकर रह जाएंगे दंग। दोस्तों जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में गाड़ी चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में आपको एक राहत की खबर मिल सकती है, क्योंकि उसकी कीमत जानकर रह जाएंगे दंग और चलाने का खर्चा है बिल्कुल ही कम। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि देशी नेविगेशन जो आपको सड़क के गड्ढे और ब्रेकर के बारे में भी बताएगा, सड़क पर पानी भरा है तो अलर्ट भी करेगा। दोस्तों जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, ऐसे में देशी नेविगेशन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। कैसे मदद कर सकता है और क्या खूबियां होंगी, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस तारीख से कर सकते हैं अब ताज के दीदार, आगरा किले के भी खुलेंगे द्वार। दोस्तों जिस तरीके से लॉकडाउन में ताजमहल अब तक बंद है, पर अब इसको खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो कब तक ये खुलेंगे, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही देश दुनिया के 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ट्रायल पूरा हुए बिना ही चीनी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के परिवारों को लगा दी वैक्सीन। कोरोना वायरस वैक्सीन पर कई देशों से अच्छी खबरें आने लगी हैं। चीन की सिनोवेक बायोटेक कंपनी भी अपनी वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर कर रही है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के अनुसार सिनोवेक के लगभग 90% कर्मचारियों और उनके परिवारों ने कोरोना वायरस की ये प्रायोगिक वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन लोगों को जुलाई में लॉन्च इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दी जा रही है। कंपनी की तरफ से इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल कार्यक्रम की कुछ जानकारियां साझा की गई हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को ये प्रायोगिक वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि वैक्सीन का ट्रायल अभी भी जारी है। वैक्सीन का इमरजेंसी प्रोग्राम कुछ खास समूहों के लोगों के लिए किया गया है, जिसमें कि चिकित्सा कर्मचारी, फूड मार्केट में काम करने वाले लोग, ट्रांसपोर्टेशन और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले
वाले लोग शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सिनोवैक की वैक्सीन कोरोना वैक के तीसरे चरण का ट्रायल अभी भी जारी है और वैक्सीन की इमरजेंसी स्कीम भी इसी ट्रायल का हिस्सा है। आपको बता दें कि कंपनी के सीईओ ने बताया कि ये वैक्सीन लगभग 2000 से 3000 कर्मचारियों और उनके परिवारों को वॉलंटरी आधार पर दी गई है। वैक्सीन के डेटा पर सीईओ ने कहा कि इमरजेंसी प्रोग्राम से मिलने वाले डेटा इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ये सुरक्षित है या नहीं। ये डेटा रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, इसलिए कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी देते समय रेगुलेटर्स इसका डेटा नहीं देखते। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के इमरजेंसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों, उनकी पत्नी और माता पिता को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में पहले ही बता दिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी इस वैक्सीन की डोज ली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन ने अपना फाइनल ट्रायल अभी तक पूरा नहीं किया है, ताकि वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने की जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले पूरी दुनिया में बढ़ने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार बिना गारंटी के दे रही है 10 लाख रुपए का लोन। बताना होगा अपना बिजनेस प्लान। कोरोना महामारी के कारण देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई लोगों से उनका रोजगार भी छिन गया है। अगर कोरोना काल में आपका रोजगार छिन गया है और आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार की मुद्रा योजना आपका काम आसान कर सकती है। इस योजना के तहत आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि मुद्रा लोन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शिशु ऋण जिसमें अधिकतम 50,000 रुपए, किशोर ऋण जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और तरुण ऋण जिसमें की अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है। यानी कि आम आदमी के काम के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत आपको आपके बिजनेस प्लान पर लोन मिलता है, इसलिए सबसे पहले आवेदक को एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। साथ ही लोन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। सामान्य दस्तावेजों के साथ बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भविष्य की आय के अनुमान संबंधी दस्तावेज भी मांगेगा, ताकि उसे आपकी आवश्यकता की जानकारी हो। साथ ही ये भी अंदाजा लग सके कि आपको लाभ कैसे होगा या लाभ कैसे बढ़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुद्रा लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग अलग बैंक लोन पर अलग अलग दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं। दर का निर्धारण कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े हुए जोखिम के आधार पर तय किया जाता है। वैसे आमतौर पर 10 से 12% सालाना ब्याज दर रहती है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की लोन की सोच रहे हैं तो mudra.org.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि स्कूल की फीस को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला, 70% ही ले सकेंगे पेमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70% पेमेंट ले सकता है। बच्चों के माता पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक 3 किस्तों में करना होगा। ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SP शर्मा ने दिया है। राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाई कोर्ट का ये आदेश आया है। आदेश 3 याचिकाओं पर दिया गया था, जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसूलने की बात कही थी। असल में कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि क्या है इंडियन रेलवे की क्लोन योजना। वेटिंग टिकट से मिलेगी मुक्ति, मिलेगी कंफर्म सीट। कोरोना काल में अपने घरों से लौट रहे लोगों को अब वेटिंग टिकट होने पर भी सीट मिल सकेगी। इंडियन रेलवे ने लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने का अब फैसला किया है। इस फैसले से 1 से 1.5 महीने से चल रही वेटिंग लिस्ट से लोगों को निजात मिल जाएगी और यात्री आराम से कंफर्म बर्थ पर यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए इंडियन रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने 12 सितंबर से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया है। यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में चल रही सभी ट्रेनों की निगरानी करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा लंबी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट में चल रही खुदाई में मिले सैकड़ों मेमथ के कंकाल, वैज्ञानिक हैरान। दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सिको में एक हवाई अड्डे के निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान 200 प्राचीन कंकाल मिले हैं। इन कंकाल और हड्डियों को लेकर बताया गया है कि ये दुनिया के विशाल स्तनधारी जीवों में से एक है, जो अब इस दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। मैक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के पुरातत्वविदों को पहली बार नवंबर में हवाई अड्डे के निर्माण स्थल पर खुदाई के
के 2 मानव निर्मित विशालकाय जाल मिले थे। जाल टुल्टेपेक शहर में एक कचरे के डंप में थे। इसमें कम से कम 14 कोलंबियंस मैमथ की हड्डियां पाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण स्थल उन जाल से सिर्फ 12 मील की दूरी पर है। वहां खुदाई टीम ने बीते मई में पता लगाया कि झील के गर्भ में कम से कम 60 विशाल कंकाल थे। अब तक 200 कंकाल मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं कोलंबियन विशालकाय स्तनधारी जीवों का अवशेष लगभग 1 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में पहुंचे थे। वो 14 फीट तक लंबे थे और उस वक्त जानवर उसी तरह के होते थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया का नया अवतार, अब VI नाम से दिखेगा ब्रांड। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब एक नए नाम से जानी जाएगी। साथ ही कंपनी का लोगो और ब्रांड दोनों ही बदले हुए नजर आएंगे। सोमवार को कंपनी के रीब्रांडिंग का ऐलान किया गया। कंपनी का नया ब्रांड नेम VI होगा। कंपनी के मुताबिक इसे हम V के रूप में पढ़ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक दोनों ब्रांड के इंटीग्रेशन का टेलीकॉम जगत का सबसे बड़ा एकीकरण करार दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया के MD और CEO रविंदर टक्कर ने एक नए ब्रांड को लॉन्च करते हुए कहा कि वोडाफोन आइडिया का मर्जर 2 साल पहले हुआ था। हम तब से 2 बड़े नेटवर्क हमारी टीम और प्रोसेस के इंटीग्रेट करने पर काम कर रहे थे। आज VI ब्रांड को पेश करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। भारतीय आशावादी होते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि LAC पर भारत ने ड्रैगन को दौड़ाया। दुनिया ने माना बैकफुट पर पहुंचा चीन। लद्दाख में LAC पर यथास्थिति को बदलने की असफल कोशिश करने वाले चीन को भारत 2 मोर्चों पर घेर रहा है। एक तरफ भारत सरकार चीन के खिलाफ कदम उठा रही है और दूसरी ओर LAC पर भारतीय सेना चीन को करारा जवाब दे रही है। इस दोहरे घेराव से चीन बैकफुट पर आ गया है। भारत की इस घेराबंदी के बीच चीन फंस कर रह गया है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि LAC पर भारत ने मजबूती से कदम उठाए हैं और चीन को पीछे धकेल दिया है। यूरोपीय थिंक टैंक ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है कि जिस चतुराई से भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई की, उसके कारण चीन असमंजस में आ गया और भारत की घेराबंदी के बाद अब चीन न ही इस मामले को हल करने की स्थिति में है और न ही इसे लंबे वक्त तक फंसा कर रख सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी। इस बार होंगे बड़े बदलाव। भारत का चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में रवाना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल लैंडर और रोवर ही इसका हिस्सा होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 की शुरुआत में होगी। ये चंद्रयान 2 के रिपीट मिशन जैसा होगा, जिसमें उसी तरह के लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर और रोवर को 7 सितंबर 2019 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, लेकिन आखिरी क्षणों में क्रैश लैंडिंग हो गई। इसका ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इस साल के आखिर तक चंद्रयान 3 को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। वहीं दिल्ली, NCR समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इतिहास का सबसे लंबा सीजन होगा IPL 13। इस नए समय पर होंगे मैच। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने लंबे इंतजार के बाद इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL का कार्यक्रम जारी कर दिया है और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस 19 सितंबर को अबू धाबी में पहले मैच में पिछले साल के उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगा। भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ने के कारण दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग का आयोजन इस साल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में 3 स्थानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जाएगा। इस बार आयोजकों ने IPL मैचों के निर्धारित समय से 30 मिनट आगे आने का फैसला किया है। दिन के मुकाबले अब शाम 4 बजे की जगह दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे, जो कि पहले रात के 8 बजे से होते थे। इस बार IPL के 10 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 53 दिनों तक चलेगा। IPL फाइनल 10 नवंबर को होगा। BCCI के अनुसार कुल 10 दिन 2-2 मैच खेले जाएंगे। IPL 2020 के प्ले ऑफ के स्थानों की
घोषणा बाद में की जाएगी। ये टूर्नामेंट कुल 53 दिनों तक चलेगा और इस तरह से ये IPL के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला सत्र बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि लंबे अरसे बाद 4 घंटे तक चली दिल्ली मेट्रो 7500 यात्रियों ने किया सफर, लग रहा था अधिक समय। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, लेकिन कई यात्रियों ने कहा कि स्टेशनों के अधिकतर प्रवेश और निकास द्वार बंद होने से यात्रा में देरी और असुविधा हुई है। DMRC ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज से दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन और रैपिड मेट्रो की सेवाएं शुरू हुई हैं। शुरुआती 4 घंटे यानी कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के संचालन में सेवाएं सामान्य रही और इस दौरान 7500 यात्रियों ने यात्रा की। दिल्ली मेट्रो के एक कर्मचारी ने बताया कि उसे GTB नगर मेट्रो स्टेशन के चालू प्रवेश द्वार पर पहुंचने में अधिक समय लगा क्योंकि अन्य द्वार बंद थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर के नजदीक जो द्वार है वे बंद है, लिहाजा मुझे गेट नंबर 5 पर जाने में 10 मिनट का अधिक समय लगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेट्रो परिसर में प्रवेश से लेकर यात्रा करने और गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि महज 7 रुपए के खर्च में 100 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हो गए हैं तो फिर आप इस नई इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी का दावा है कि महज 7 से 10 रुपए खर्च में इसे 100 किलोमीटर तक का सफर किया जा सकता है। इस बाइक को बाजार में हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने उतारा है। कंपनी ने इस बाइक को ऑटम 1.0 के नाम से उतारा है। ऑटम 1.0 इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा मान्यता प्राप्त लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस बाइक को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि ग्राहक को केवल एक बार बाइक की कीमत चुकानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस बाइक की कीमत 50,000 रुपए है और इसमें जो बैटरी दी गई है वो 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी की माने तो फुल चार्ज हो जाने के बाद ये बाइक 100 किलोमीटर तक चल सकती है और कंपनी बैटरी पर 2 साल की वारंटी भी दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि देशी नेविगेशन जो आपको सड़क के गड्ढों और ब्रेकर के बारे में भी बताएगा। सड़क पर पानी भरा है तो करेगा अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की टेक कंपनी इंटेंस मूवी प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसा नेविगेशन ऐप तैयार किया है जो आपको रास्ता दिखाने के साथ ही कई मौकों पर अलर्ट भी करेगा। जी हाँ, ये ऐप सड़क पर आने वाले गड्ढे, जल भराव, ट्रैफिक, ब्रेकर, स्पीड कैमरों जैसी कई बातों का अलर्ट देगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। फिलहाल ये बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी का दावा है कि ऐप डेली ही 9000 नए गड्ढों और स्पीड ब्रेकर की पहचान करेगा। इसके लिए कंपनी के पास 2 लाख स्काउट्स हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इस तारीख से करिए ताज के दीदार, आगरा किले के भी खुलेंगे द्वार। दोस्तों आपको बता दें कि ताज नगरी के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किले को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। 1 सितंबर से बाकी सभी स्मारक खुल चुके हैं। सोमवार को कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल और किला खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ताजमहल और आगरा किला समेत सभी संरक्षित स्मारकों में 17 मार्च से पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ताजमहल के दीदार का इंतजार भी खत्म होने वाला है। जिला अधिकारी ने 21 सितंबर से दोनों स्मारकों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इन दोनों स्मारकों के खुलने से पर्यटन उद्योग पर छाए संकट के बादल छटेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।